उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं में गहरा असंतोष व्याप्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2026 में विधानसभा परिषद में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक ना तो वृद्धि लागू हुई है और न ही पिछले 2 महीने यानी कि मार्च अप्रैल का भुगतान किया गया है। प्रदेश की लगभग 2.5 लाख आशा कार्यकर्ताएं इस समस्या से जूझ रही हैं। कई जिलों में फरवरी का बकाया भी लंबित बताया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि घोषणा के 3 महीने के बाद भी जमीनी स्तर पर कोई राहत नहीं मिली है। इंसेंटिव भी समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग है कि कुल मानदेय 12,000 प्रति माह किया जाए। आशा कार्यकर्ताएं संघों का आरोप है कि मुख्यमंत्री के ऐलान के बावजूद स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग में समन्वय की कमी के कारण बढ़ोतरी और बकाया भुगतान अटका हुआ है। एक आशा कार्यकर्ता ने बताया कि सरकार ने मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था, हमने उम्मीद जताई थी, लेकिन 2 महीने से वेतन नहीं मिला तो परिवार कैसे चलेगा। टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य और अन्य कार्यक्रमों में दिन रात काम करती हैं, लेकिन सम्मानजनक भुगतान नहीं किया जाता है। आशा कार्यकर्ताएं ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है। कोविड काल से लेकर वर्तमान समय में उन्हें टीकाकरण, टीबी उन्मूलन, एनसीडी नियंत्रण और स्वच्छता अभियानों में अग्रणी भूमिका निभाई है। विशेषज्ञों का मत है कि समय पर भुगतान और उचित मानदेय न मिलने से इनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। आशा संघों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने की भी अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द बकाया भुगतान और मानदेय बढ़ोतरी नहीं हुई तो प्रदेश में विरोध और कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। फिलहाल इन सारी चीजों के बीच में आपको हम बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं की तरफ से सरकार से यही अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की, तो इनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां विधान परिषद में एक बड़ा ऐलान किया गया था, उसके बाद से ही लगातार इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया गया था और उत्तर प्रदेश के शिक्षा और अनुदेशकों को जो है वो उनका मानदेय मिल चुका है। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, आशा बहुएं, ये भी उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में जो कुछ भी ऐलान किया था उसको जल्द से जल्द धरातल पर लागू करवाया जाए और इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। वहीं बात करें अगर हम पड़ोसी राज्य की, तो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में हाल फिलहाल में धामी सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया जाता है, जिसमें उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी जाती, लेकिन ये बढ़ोतरी इतनी आसान नहीं थी। न जाने कितनी दिनों तक इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन किया गया और शासन प्रशासन की तरफ से उत्पीड़न सहा गया, इनका काफी ज्यादा शोषण भी किया गया, लेकिन आखिरकार एक अच्छी जीत हासिल हुई और इनके मानदेय में बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं पर बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भी आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का समय समय पर प्रदर्शन होता रहता है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इनके मानदेय को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां ऐसे कार्य करती हैं कि तमाम आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो अकेले वो चला रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से मानदेय बढ़ोतरी की बात कही गई आशा और आंगनबाड़ी दोनों को, लेकिन कितना मानदेय बढ़ाया जाएगा इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया था, जिस वजह से नाराजगी और ज्यादा बढ़ती हुई चली गई। फिलहाल अब लगभग 2-3 महीने बीतने को है विधान परिषद के सत्र को चले हुए और अभी तक कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पाया है। यहाँ तक कि अभी ये भी नहीं बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आशा बहुओं का कितना मानदेय बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा। इन सारी चीजों को लेकर सभी के मन में तमाम सवाल हैं और ऐसे में ऐलान कर दिया गया है कि आशा कार्यकर्ताओं का जल्द से जल्द अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो इनके द्वारा बड़ा कदम उठाया जाएगा और बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।